हेलो दोस्तों, मैथ कंपटीशन एकेडमी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क, समय कार्य मजदूरी दोस्तों पाइप टंकी वाला, जो कि आपका नया रहेगा दोस्तों कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो दोस्तों इसके अंदर 80-90 के आसपास क्वेश्चन है दोस्तों, हम सारे करेंगे और हर एक टाइप का हर एक क्वेश्चन कर लेंगे दोस्तों। आप लोग का बेसिक से बेसिक और हाई से हाई हो जाएगा, तो आप लगातार बने रहे और आप ये मानकर चल सकते हैं कि आपका बिल्कुल मजबूती के साथ टाइम एंड वर्क हो जाएगा दोस्तों। चलो स्टार्ट करते हैं टाइम नहीं खराब करते हुए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चले भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने से पहले जो सिंपलिसिटी इसके अंदर अप्रोच लगने वाली है या फार्मूला लगने वाला है उसकी बात कर लेता हूँ। एक ही फार्मूला लगता है पूरे टाइम एंड वर्क के अंदर दोस्तों, वो क्या है? MDH बटे डब्ल्यू दोस्तों। MDH बटे डब्ल्यू बराबर हो जाएगा MDH बटे डब्ल्यू। बस काम हमेशा काम के बराबर होगा। MDH बटे डब्ल्यू बराबर MDH बटे डब्ल्यू हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर M क्या है? M होता है व्यक्तियों की संख्या। ध्यान देंगे दोस्तों, मैं लिख भी देता हूँ, ये लो। M क्या होता है? व्यक्तियों की संख्या। M क्या होता है? व्यक्तियों की संख्या। बात करूं डे, दिनों की संख्या। डे क्या हो जाएंगे? दिनों की संख्या। कंप्लीट, ये तो बाकी सेम है। H घंटों की संख्या। H क्या हो जाएगी? घंटों की संख्या। W आप लोग सभी जानते हैं वर्क यानी कार्य होता है। वर्क यानी कार्य होता है। तो यही बात है दोस्तों, यानी बड़ा आसान सा है। MDH बटे डब्ल्यू। नीचे काम रखना, नीचे क्या रखना? काम रखना। काम से मतलब रखना ऊपर जो इन्फॉर्मेशन बचेगी सारी ऊपर आएगी। मतलब व्यक्तियों की संख्या, दिनों की संख्या गुणा में घंटों की संख्या ऊपर आएगी। पहले क्वेश्चन की शुरुआत कर देता हूँ। ये फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूरा टाइम एंड वर्क किससे हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का। अभी आप लोग ध्यान देना। पहले क्वेश्चन पर ही 24 पुरुष एक काम को 15 दिन में करते हैं। देखो भाई 24 पुरुष एक काम को 15 दिन में करते हैं, तो 18 पुरुष कितने दिनों में करेंगे? 18 पुरुष कितने दिनों में करेंगे? मान लो डी दिनों में करेंगे। अभी इसी फार्मूले में पुट कर दो MDH बटे डब्ल्यू में। इसी इन्फॉर्मेशन से आप क्या बोलोगे कि व्यक्तियों की संख्या 24 और दिनों की संख्या 15। तो MDH बटे डब्ल्यू, देखो काम को आप एक मानते हैं, हमें काम को हमेशा एक मान लेना। बराबर क्या हो जाएगा? MDH बटे डब्ल्यू। 18 व्यक्ति कितने दिन लेंगे? मान लो डी दिन लेंगे। काम दोस्तों सेम था। काम क्या था? सेम था। तो देखो सिर्फ पुट करना है, क्वेश्चन आंसर आपके सामने आएगा। 6 × 18, 6 चौका 24, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 चौका 20, 20 बराबर में डी। यानी कितने दिन लग जाएंगे? 20 दिन लग जाएंगे। अगर 18 व्यक्ति उसका एक काम को करेंगे ना तो 20 दिन लेंगे दोस्तों। कितने दिन लेंगे? 20 दिन लेंगे। अगर 24 व्यक्ति उस काम को करेंगे तो 15 दिन लेंगे। कहने का तो मतलब ये था, फार्मूले में पुट करना, बाकी कुछ नहीं है। फोर क्वेश्चन देखे। अब सेकंड क्वेश्चन सेम एज इट इज है, यहाँ कर देता हूँ। देखिए भाई सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला? 12 पुरुष एक तिहाई काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 12 पुरुष एक तिहाई काम को 12 पुरुष एक तिहाई काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। 8 दिनों में कर सकते हैं। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन दी, इस काम को 16 पुरुष कितने दिनों में करेंगे? 16 पुरुष इस काम को, काम एक मानते हैं हमेशा। 16 पुरुष एक काम को कितने दिनों में करेंगे? मान लो डी दिनों में करेंगे। अब सिंपल सी अप्रोच रहेगी दोस्तों। 12 पुरुष एक तिहाई काम को, काम हमेशा नीचे आता है, एक तिहाई काम को 8 दिनों में करते हैं। ठीक है, तो MDH बटे डब्ल्यू लग गया। 16 व्यक्ति एक काम को कितने दिन में करेंगे? मान लो डी दिनों में करेंगे। तो वही फार्मूला अप्लाई किया, MDH बटे डब्ल्यू। अब सिर्फ कैलकुलेशन बच गई, काट लो। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 एकम 2, 2 छिके 12, 2 छिके 12। नीचे वाला 3 दोस्तों का भाग जाएगा, नीचे वाला 3 कैलकुलेशन में ऊपर चल जाएगा। तो 6 × 18, तो कितने दिन लगेंगे भाई? 18 दिन लगेंगे। चले भाई क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोल रहा है कि 3 पुरुष या 8 लड़के एक काम को 17 दिन में कर सकते हैं। इसी काम को 2 पुरुष और 6 लड़के मिलकर कितने दिनों में करेंगे? 3 पुरुष या 8 लड़के, ध्यान से देखेंगे भाई। 3 पुरुष या 8 लड़के इस काम को 3 पुरुष या 8 लड़के काम को 17 दिनों में कर सकते थे। तो गुणा 17 और यहाँ भी गुणा 17। ये इन्फॉर्मेशन आपको रखनी पड़ेगी। इसका क्या मतलब था? 3 पुरुष या 8 लड़के, पुरुष को मैंने मान लिया और लड़कों को 8 भी मान लिया। या का मतलब होता है बराबर दोस्तों। अगर या बोलता है तो बराबर, अगर बोलता ना 3 पुरुष और 8 लड़के, तो यहाँ बराबर की जगह प्लस लगा देता। क्या लगा देता? और बोलेगा तो प्लस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? प्लस। या बोलेगा तो बराबर, अथवा बोलेगा तो भी बराबर, अर्थ था बोलेगा तो भी प्लस। ये सारी चीजें आपकी क्वेश्चन में आगे धीरे धीरे सारी चीजें आती रहेगी। पहले मैंने वैसे बता दिया। अब क्या पूछा है? इस काम को 2 पुरुष और इस काम को 2 पुरुष या 6 लड़के, 2 पुरुष या 6 लड़के यानी 2 मैन, और का मतलब प्लस 6 लड़के कितने दिनों में करेंगे? मान लो डी दिनों में करेंगे। अब काम तो सारे बराबर है दोस्तों। अब जो ये पूछ रहा है, या तो इसको इसके बराबर रख दो या इसके बराबर रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। आपकी मर्जी रहेगी, क्योंकि ये भी वर्क बराबर है और ये भी वर्क बराबर है।
तो 3 मैन गुणा में 17 ये कर देता हूँ। इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, आपको ये लगाना पड़ेगा कि व्यक्ति कितने हैं और बच्चे कितने हैं, लड़के कितने हैं। व्यक्तियों की संख्या और लड़कों की संख्या का पता लगा लो तो आपको दिनों की संख्या निकल जाएगी। वो रिलेशन हमेशा इससे पता लगेगा, है ना, जो पहली जो 2 गिवन इन्फॉर्मेशन है इससे पता लगेगा। कैसे, देखो 17 से 17 कट जाएगा और ये m बटे में बॉयज, m बटे में बॉयज आ गया 8/3, कितना आ चुका है 8/3। यहाँ से पता लगा व्यक्तियों की संख्या 8 है, लड़कों की संख्या 3 है। तो व्यक्तियों की संख्या 8 है तो 8 दूनी 16, लड़कों की संख्या 3 है तो 6 3 18 और गुणा में d और बराबर में 3, व्यक्तियों की संख्या थी 8 गुणा में 17 तो 18 दूनी 36 और 2 34 इंटू में डी और बराबर में कितना आ गया 3 गुणा में 8 गुणा में 17, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 4 तिये 12 भाई, 4 तिये 12, यानी दिनों की जो संख्या आएगी दोस्तों, ये तो मैंने कैलकुलेशन की थी तो यहाँ डी आएगा। तो कितने दिन ले लेंगे, 12 दिन ले लेंगे, 12 दिन ले लेंगे। मतलब अगर मैं 2 व्यक्ति प्लस 6 लड़कों को इकट्ठा लगा दूँ तो उसी काम को करने में 12 दिन लगते हैं। कितने लगते हैं, 12 दिन लगते हैं। अगर अकेले 3 लड़के करें तो 17 दिन लेते हैं। अगर अकेले 8 लड़के करें, सॉरी 3 व्यक्ति करें तो 17 दिन लेते हैं। अगर 8 लड़के करें उसी काम को तो 17 दिन लेते हैं। MDH बटे W से ही हो रहा है। किससे हो रहा है, MDH बटे W से हो रहा है। एक बात इसे ध्यान देना कि जो मैंने बताया आप लोग को इस पर ही ध्यान देना पड़ेगा आप लोग को कि 3 लड़के 17 दिनों में करते हैं, 8 लड़के 17 दिनों में करते हैं। तो यहाँ से व्यक्तियों की संख्या और लड़कों की संख्या का अनुपात आप निकाल लेना, फिर आपको आराम से क्वेश्चन निकल जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 8 तीन पुरुष या 9 लड़के, 3 पुरुष या का मतलब होता है बराबर दोस्तों 3 पुरुष या 9 लड़के 9 बॉयज एक काम को 21 दिन में कर सकते हैं। तो गुणा 21 गुणा 21, वर्क तो बराबर होगा। वर्क क्या होगा, बराबर। ये पहली लाइन से लिख लिया हमने, 3 पुरुष या 9 लड़के एक काम को 21 दिन में पूरा करते हैं। उसी काम को 5 पुरुष और 6 लड़के, 5 पुरुष यानी 5 मैन और 6 लड़के यानी 6 बॉयज कितने दिन में करेंगे, मान लो डी दिन में करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन मैंने कराया था आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 8 जैसे क्वेश्चन कराया था दोस्तों। बात करूँ तो एक क्वेश्चन था आप लोग का सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 3 की जैसा ही है बिल्कुल। अब आप देख पा रहे हैं कि 3 व्यक्ति एक काम को 21 दिन में करते हैं, 9 लड़के 21 दिन में करते हैं। तो 5 व्यक्ति और 6 लड़के इकट्ठे मिल जाए तो कितने दिनों में करेंगे। तो आपको पैटर्न समझ आ गया होगा किस प्रकार से इसको रखा जाता है MDH बटे W के अंदर। तो हमें जरूरत है व्यक्तियों की और लड़कों की संख्या की, वो हम इनसे निकाल लेंगे। 21 से 21 का हो जाएगा कैंसिल, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9। तो M बटे में B कितना आ जाएगा 3/1, कितना आ जाएगा भाई 3/1, यानी मेंबर व्यक्ति और लड़के एक तरफ कर लिए, बाकी एक तरफ कर लिए दोस्तों, है ना। तो अब आप देख पा रहे हैं कि व्यक्तियों की संख्या 3 है यानी 5 तिये 15 और लड़कों की संख्या 1 है तो 6 एकम 6 और इंटू में डी था। और आप इस जो हमें निकालना था इसको या तो इसके बराबर रख दो या इसके बराबर रख दो, तो मैं इसके बराबर रख देता हूँ 3m गुणा में 21, 3m गुणा में 21 किसी एक बिग वर्क के बराबर रख सकते हैं क्योंकि टाइम जो होता है बराबर होता है। अब 3m व्यक्ति कितने आए थे दोस्तों 3 गुणा में 21 तो 15 और 6 21, 15 और 6 21 गुणा में डी तो 3 गुणा में 3 और गुणा में 21 से 21 कैंसिल हो गया तो दिन लगेंगे दोस्तों 9। कितने दिन लग जाएंगे इनको, 9 दिन लग जाएंगे। अगर 5 व्यक्ति और 6 लड़के मिलकर उसी काम सेम था उस काम को करेंगे तो 9 दिन ले लेंगे। कितने दिन ले लेंगे भाई, 9 दिन ले लेंगे, यानी इनमें से हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 करा देता हूँ, स्पेस पड़ा हुआ यहाँ हो जाएगा आराम से। क्वेश्चन नंबर 9 3 पुरुष एक काम को 20 दिन में करते हैं। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। व्यक्तियों की संख्या 3 पुरुष एक काम को 20 दिनों में करते हैं, दिनों की संख्या 20। और आपसे आगे बोला 10 पुरुष इस काम को कितने दिनों में करेंगे। 10 पुरुष व्यक्तियों की संख्या 10 कितने दिन में करेंगे, मान लो डी दिनों में करेंगे। 10 एकम 10 दूनी 20 तो 3 दूनी 6 दिन ले लेंगे भाई। अगर वो सेम काम 10 व्यक्तियों से कराना पड़े तो 6 दिन लेंगे। अगर वही सेम काम 3 व्यक्तियों से कराना पड़े, कितने व्यक्तियों से कराना पड़े 3 से, तो 20 दिन लेंगे। ये तो कॉमन सेंस है। अगर व्यक्ति बढ़ेंगे तो दिन कम लेंगे, व्यक्ति बढ़ेंगे तो दिन क्या लेंगे, कम लेंगे। अगर व्यक्ति कम होंगे तो दिन क्या लेंगे, ज़्यादा लेंगे। इसमें तो कोई समस्या नहीं है। वैसे MDH बटे W से आपको इतनी सोचने समझने की विचारने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली क्वेश्चन हो जाते हैं भाई। आप देख ही पा रहे हैं और वही क्वेश्चन करा रहे हैं दोस्तों जो कि आए हुए एग्जाम के अंदर। अपनी तरफ से हम कोई भी क्वेश्चन आप लोग को नहीं करा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, चलो भाई। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए 10 BIGT क्वेश्चन आप लोग का। 18 लोग एक काम को 32 दिन में करते हैं। 18 लोग, व्यक्तियों की संख्या 18 लोग एक काम को 32 दिन में करते हैं। तो 18 लोग एक काम को 32 दिन में करते हैं तो टोटल लोग 18 गुणा 32 हो गया। अब क्या बोला, 12 लोग इस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो 12 लोग, व्यक्तियों की संख्या 12 लोग कितने दिन, मान लो डी दिनों में करेंगे तो आप इसको 6 से काट लो। 6 × 18, 6 दूनी 12, 2 से काटोगे तो 16 दूनी 32, 2 से काटोगे तो 16 दूनी 32, तो 16 × 48, 16 × 48 तो कितने दिन लग जाएंगे भाई, 48 दिन लग जाएंगे। ये तो सिंपल सी कैलकुलेशन थी। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं, इसका भी ऑप्शन हो जाएगा आपका ई, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 आ चुका है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट आ गया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 2 पुरुष या 6 महिला या 4 लड़के, 2 पुरुष यानी 2 मैन, 2 पुरुष यानी 2 मैन, या का मतलब बराबर 2 पुरुष 6 महिलाएं
6 महिला यानी 6 वुमेन, या देखिए दोस्तों यहाँ का मतलब बराबर का रिलेशन होता है 2 पुरुष या 6 महिला यानी 6 वुमेन और 4 लड़के यानी 4 बॉयज एक काम को 99 दिन में करते हैं, तो गुणा 99 और गुणा में 99। इतनी बात समझ आ गई। ये काम क्यों, देखो टोटल वर्क तो क्या होगा, बराबर होगा। अब पूछा गया है उस पर आते हैं। इसने बोला है एक पुरुष एक महिला और एक लड़का मिलकर कितने दिनों में इस काम को करेंगे। एक पुरुष यानी एक मैन, एक वुमेन और एक लड़का यानी एक बॉय, जिसको कितने दिन में करेंगे, मान लो डी दिनों में करेंगे। अब आपकी मर्जी है, जो पूछा गया आप इस वर्ग के बराबर रख दो, इस वर्ग के बराबर रख दो, इस वर्ग के बराबर रख दो, आपका आंसर तीनों से ठीक होगा। किसी एक के बराबर रख दो तो 2m गुणा में 99, 2m गुणा में 99। अब करो दोस्तों 99 से 99 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो आपका आ गया m 1m 3w और बराबर में 2b। तो यहाँ से m अनुपात w अनुपात बॉयज, यानी आपको तो पता ही है, अगर मेरे को दिनों की संख्या निकालनी है तो मेरे को पता होना चाहिए कितने व्यक्ति है, कितनी औरतें हैं और कितने लड़के हैं। इसलिए मैं इनकी संख्या निकाल लूंगा दोस्तों कि व्यक्ति कितने हैं। जिसकी संख्या निकालनी है उसको छोड़ दो, बाकी की गुणा कर लो। मेरे को व्यक्तियों की संख्या निकालनी तो व्यक्ति वाले को छोड़ देता हूँ, एक को बाकी गुणा करता हूँ, इसकी 3 दूनी 6, तो व्यक्ति की संख्या आ जाएगी भाई 6। व्यक्तियों की संख्या कितनी आ गई 6। अब मेरे को वुमेन की निकालनी तो वुमेन वाले कॉलम को छोड़ देता हूँ, बाकी गुणा करता हूँ, 2 एकम 2, तो औरतें आ गई 2। अब बॉयज निकालने तो बॉयज को छोड़ देता हूँ, 3 एकम 3, तो बॉयज कितने आ गए 3। बड़ा आसान सा, जिसकी निकालनी ना उसको छोड़ दो। आपको व्यक्तियों की संख्या निकालनी तो एक को छोड़ दो, तो मतलब व्यक्ति वालों को छोड़ दो, बाकी नंबर की गुणा करो, 3 दूनी 6, ठीक है। वुमेन निकालनी तो वुमेन को छोड़ दो, 2 एकम 2, बॉयज निकाले बॉयज को छोड़ दो, 3 एकम 3, बिल्कुल आसान हो गया। अब यहाँ रख दो व्यक्ति कितने अच्छे हैं, औरतें कितनी है 2 और लड़के कितने हैं 3, इंटू में डी बराबर में 2, मैन कितने थे 6 गुणा में 99, तो हो गया 6 और 2 8 और 3 11 गुणा में डी, 11 गुणा में डेज और 2 गुणा में 6 गुणा में 99, तो 11 नियम कितना हो गया दोस्तों 99, 11 नियम 99, 6 दूनी 12, 12 नियम 108, तो कितने दिन ले लेंगे भाई। अगर ये तीनों मिलकर काम करे और एक ही दिन काम करे तो 108 दिन ले लेंगे। सॉरी, अगर एक औरत एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा मिलकर उसी काम को करे तो 108 दिन लेंगे। इस लाइन का मतलब ये रहा, कितने दिन लेंगे 108 दिन लेंगे, 108 डेज ले लेंगे भाई। तो आपका आंसर इसका भी हो जाएगा ई दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। देखिए ई ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ ना, देखिए जो ये ई ऑप्शन है दोस्तों, ये बैंक लेवल में आता है ना। आप तो ये रेलवे की बात करूँ तो रेलवे जैसे एग्जाम में भी आने लगा है, ठीक है। तो थोड़े से हाई लेवल के एग्जाम होते हैं, उनके अंदर 5 ऑप्शन हो जाते हैं, बाकी तो आप जानते हैं 4 ऑप्शन वाले आते ही है। चले डी हो जाएगा 108। अब इस क्या है कि जो देखिए कंसेप्ट तो सारे वही है, आप कोई भी एग्जाम दे लो, अगर आप थोड़ा सिंपल सा एग्जाम दोगे तो उसकी कैलकुलेशन थोड़ी सिंपल आ जाती है, बस ये फर्क होता है। बाकी कंसेप्ट तो दोस्तों वही चलते हैं, चाहे बड़े लेवल का दो चाहे आप छोटे लेवल का एग्जाम दो। नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा हो, देखिए 5 पुरुष एक काम को 24 दिन में करते हैं, तो इस काम को 12 पुरुष कितने दिन में करेंगे। तो 5 पुरुष एक काम को 24 दिन में करते हैं, तो 12 पुरुष इस काम को कितने दिन में करेंगे, मान लो डी दिन में करेंगे। बड़ा आसान सा है, तो 12 कम 12, 12 दूनी 24, तो 5 दूनी 10, 10 दिन ले लेंगे भाई। 12 पुरुष अगर उसी काम को करे तो 10 दिन ले लेंगे, अगर 5 पुरुष उसी काम को करे तो 24 दिन ले लेंगे भाई, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़े। 6 लड़के काम को 24 घंटे में करते हैं, 6 लड़के काम को 24 घंटे में करते हैं, यानी देखिए लड़कों की संख्या गुणा में घंटों की संख्या, ये वर्क हो गया टोटल। और इसी काम को दोस्तों 9 लड़के यानी 9 लड़के कितने घंटों में करेंगे, यानी मान लो h घंटे में करेंगे, किस में करेंगे h घंटों में करेंगे। तो काट दो, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 8 दूनी 16 घंटे ले लेंगे भाई। अगर 9 लड़के इसी काम को करने लग जाए तो 16 घंटे में कर देंगे, 16 घंटे में निपटारा कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। 14 में क्या बोला हुआ है, ये तो बड़े आसान से क्वेश्चन चलेगा दोस्तों। 14 में 8 पुरुष एक काम को 24 घंटे में करते हैं, 8 पुरुष एक काम को 24 घंटे में करते हैं, तो ये वर्क हो गया टोटल 8 गुणा 24। और 12 पुरुष इसी काम को कितने घंटे में करेंगे, तो 12 कम 12, 12 दूनी 24, 8 दूनी 16 घंटे ले लेंगे दोस्तों। कितने घंटे ले लेंगे, अगर 12 पुरुष को एक कार्य सौंपा जाए तो 16 घंटे में निपटारा कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका। आप टाइप चेंज हो चुका है, क्या चेंज हो चुका है, टाइप चेंज हो चुका है। 15 को ध्यान से सीखना। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 15 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला हुआ है कि शिल्पा एक काम को 15 दिन में और समिता यही काम 24 दिन में पूरा कर सकती है। शिल्पा एक काम को 15 दिन में
देखिए ये अप्रोच अलग है दोस्तों, शिल्पा और समिता दो लड़कियां हैं, शिल्पा और समिता। ध्यान देंगे क्वेश्चन पर। शिल्पा एक काम को 15 दिन में, समिता 24 दिन में। शिल्पा लगाती है 15 दिन काम को करने में, समिता लगाती है 24 दिन काम को करने में। अब देखें इस प्रकार, अब लास्ट में क्या बोला उस पर ध्यान देंगे। लास्ट में बोला यही काम शिल्पा और समिता दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगी, यही काम शिल्पा और समिता मिलकर दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, कितने दिनों में करेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए आपको पहले टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा भाई, टोटल काम है कितना, और टोटल काम होता है इनका एलसीएम। टोटल काम क्या होता है इनका एलसीएम, टोटल काम क्या होता है इनका एलसीएम। अब देखिए ये यहाँ पर ये टोटल काम, कुल कार्य निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, कुल कार्य, कुल कार्य दोस्तों। देखिए अब मैंने बताया आपको कि इनका टोटल कुल कार्य क्या होता है, इनका एलसीएम होता है। तो 15 और 24 का एलसीएम क्या होगा दोस्तों, 120। वो नंबर जो 15 के पहाड़े में भी आता है और वो नंबर जो 24 के पहाड़े में भी आता है उसको बोलते हैं एलसीएम। क्या बोलते हैं उसको, एलसीएम बोलते हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। छोटे से छोटा नंबर लेना है दोस्तों, क्या लेना है, छोटे से छोटा लेना है। ये नहीं कि आप बोल रहे हो यहाँ पर सर 240 भी आता है 15 के पहाड़े में और 24 के पहाड़े में 240 भी आता है, क्या वो इसका कॉमन मल्टीपल होगा, एलसीएम नहीं होगा। एलसीएम के बारे में इसके बाद समझाऊंगा, पहले एक बार एक क्वेश्चन समझा देता हूँ। इतना आपको समझ आ गया होगा कि जो एलसीएम क्या होता है, जो इसके पहाड़े में भी आए और जो इसके पहाड़े में भी आए उसको एलसीएम बोलते हैं। सिंपल सी बात आपको समझ आ गई। तो 15 के पहाड़े में 120, 15 8 120 और 24 8 120, सॉरी 24 पंजे 120, 24 पंजे 120। और जो ये आप देख रहे हैं ना इधर जो आ गया है, ये एक दिन का काम आता है, ये एक दिन का काम आता है। मतलब शिल्पा एक दिन में 8 काम करती है, समिता एक दिन में 5 काम करती है। इसने बोला था ये जो कुल कार्य है ना, जो 120 काम है ना, ये दोनों से कराना है। आप लास्ट लाइन को पढ़े, लास्ट लाइन को पढ़े आप लोग 15 की। इसने बोला था यही काम शिल्पा और समिता दोनों मिलकर कितने दिनों में कर लेगी, कितने दिनों में कर लेगी। भाई एक दिन में तो दोनों 13 काम करती है, एक दिन में तो दोनों 13 काम करती है। कुल काम 120 करना है, एक दिन में 13 काम करती है। तो इसने बोला लगभग कितने दिनों में हो जाएगा, तो 13 निम में 117, 13 निम में 117 लगभग बोला था, इसलिए 9 दिन ले लेंगे। लगभग में बोला था इसलिए सॉरी भाई 13 निम में 117, फिर आगे पॉइंट में जाएगा, लेकिन हमें पॉइंट की जरूरत नहीं क्योंकि लगभग शब्द का यूज कर रखा। तो 9 दिन ले लेंगे, दोनों मिलकर कितने दिन ले लेगी, 9 दिन ले लेंगे। आपको समझ आ गया होगा भाई, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। दूसरी इसकी एक अप्रोच और होती है दोस्तों, वैसे हमें ये अप्रोच मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम सारे क्वेश्चन इससे करने वाले हैं, इसी अप्रोच से क्वेश्चन करेंगे। लेकिन एक अप्रोच की और बात करूँ तो डायरेक्टली इसका फार्मूला होता है, जब दो व्यक्तियों का जिक्र हो, वो क्या होता है, दोनों की गुणा एक्स वाई की और एक्स प्लस वाई, ये होता है। इससे भी आपका आंसर आ जाएगा भाई, दोनों की गुणा। मतलब ये जो 15 और 24 है ये एक्स होता है और ये वाई होता है। तो 15 गुणा में 24 अपॉन में 5 और 4 9, 2 और 1 9, 39, 2 और 1 39, काट दो आप इसको। 39 है ना, तो किससे कटेगा, 3 पे, 3 पंजे 15, 3 एकम 3 4 9। अब करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई आपको, 24 पंजे 120, 24 पंजे 120 बटे 13, 24 पंजे 120 बटे 13, 13 निम 117, 13 निम 117। आप डायरेक्टली देख रहे हो, ये 120 बटे 13 आ चुका था, 120 बटे 13 आ चुका था। जब दो व्यक्ति दे रखे तो इससे भी हो जाता है एक्स वाई इंटू एक्स वाई अपन में एक्स प्लस वाई। इस अप्रोच से भी आप कर सकते हैं, इस फार्मूले से। बट मैं बोला फार्मूले की जरूरत नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है क्योंकि सारे इसी से होंगे। आगे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आपके इसी से बनेंगे, ठीक है। आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा, थोड़ा बहुत कमी है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में समझ आ जाएगा भाई। आगे बढ़ते हैं, चले भाई क्वेश्चन नंबर 16 पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला हुआ है, 16 में बोला हुआ कि 8 महिलाएं और 3 लड़के काम को 13 दिनों में कर सकते हैं। इसी काम को 12 महिलाएं और 2 लड़के कितने दिनों में पूरा करेंगे। 8 महिलाएं और 3 लड़के, 8 महिलाएं यानी 8 महिलाएं और का मतलब प्लस 3 लड़के इस काम को 13 दिनों में कर सकते हैं। इस काम को 13 दिनों में कर सकते हैं। 8 महिलाएं 3 लड़के एक काम को 13 दिनों में कर सकते हैं। इसी काम को 12 महिलाएं और 2 लड़के कितने दिनों में करेंगे। 12 महिलाएं और 2 लड़के, 12 महिलाएं और 2 लड़के कितने दिनों में करेंगे। मान लो डी दिनों में करेंगे, मान लो डी दिनों में करेंगे। इसी काम को 12 महिलाएं और 2 लड़के कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। एक बार ऑप्शन पर भी गौर फरमा लेना। 12 6 8 निर्धारित नहीं किया जा सकता, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चले कुछ बच्चे तो एक काम कर देंगे, वो क्या काम होगा, जो निकालना है इसको इसके बराबर रख देंगे, इसके बराबर रख देंगे और आंसर पर काट पीट कर ले ही आएंगे। बट दोस्तों मैं पहले बता दूं, इसका आंसर होगा निर्धारित नहीं किया जा सकता, निर्धारित नहीं किया जा सकता।
निर्धारित नहीं किया जा सकता। आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन निर्धारित क्यों नहीं किया जा सकता? देखिए दोस्तों, जो हमें निकालना है, हमें ये निकालना था कि 12 महिलाएं और 2 लड़के मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। हम तभी निकाल पाएंगे जब हमें औरतों का पता होगा कि औरतें कितनी है और लड़के कितने हैं। हमें सिर्फ ये कि ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इससे हम बिल्कुल भी ये नहीं पता लगा सकते कि औरतें और बच्चों का रिलेशन का हमें नहीं पता लगेगा। इसके लिए इसको हमें एक इन्फॉर्मेशन और देनी थी यहाँ पर, जिससे हम क्या लगा पाते, ये पता लगा पाते कि औरतें और लड़कों की संख्या का मैं अनुपात में पता लग जाता। फिर मैं यहाँ वैल्यू पुट कर देता, या फिर इसको एक काम और करना था, यहाँ तथा शब्द नहीं देना था, इसको बोलना था 8 लड़के या 8 लड़के। देखिए मैं अगर ये पूरा क्वेश्चन इसी इन्फॉर्मेशन से कराना होता ना तो क्या बोलता, देखना दोस्तों। अभी तो इसका आंसर हो गया, निर्धारित नहीं किया जा सकता। रीजन मैंने आपको खोलकर बता दिया, क्योंकि हम जो है औरतों का और लड़कों की संख्या का अनुपात में कितनी इनकी संख्या है उसका हमें पता नहीं लग पा रहा है। उनकी या बोले तो एफिशिएंसी का हमें उनका पता नहीं लग पा रहा है, ये एफिशिएंसी बोल सकते हैं, उनकी कार्य क्षमता भी बोल सकते हैं कि उनकी कार्य क्षमता का हमें नहीं पता लग पा रहा है, तो निर्धारित नहीं किया जा सकता। दूसरा वे क्या है कि दोस्तों हम कब इसको कर पाते हैं, अगर हमें ये बोलता है कि 8 औरतें या 3 बच्चे एक काम को 13 दिन में कर सकते हैं, 3 बच्चे एक काम को 13 दिन में कर सकते हैं, या का प्रयोग कर देता, किसका प्रयोग कर देता, या का प्रयोग कर देता, तो यहां से हमें औरतों का और जो ये बच्चे थे, सॉरी ये जो क्या थे, बच्चे थे, इनकी संख्याओं का पता लग पाता तो हम कर पाते। लेकिन इसने ना तो ऐसा बोला, ना तो ये या का यूज किया, और ना ये कहते इन्फॉर्मेशन इसने दी जिससे हम इसकी औरतों की और बच्चों की संख्या, औरतों और बच्चों की संख्या का पता कर पाए कि यहाँ पर वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें दिनों की संख्या निकालनी है। 3 वेरिएबल क्वेश्चन में नहीं हो सकते, औरतें और बच्चे कैसे निकालोगे, तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा भाई। तो इसलिए आपको देखने में आसान लग रहा था क्वेश्चन, लेकिन ये आसान नहीं है, क्योंकि ये देखिए IDBPI पीओ के अंदर आया था दोस्तों। कोई IDPI जो ये बैंक है इसके अंदर पीओ के असिस्टेंट मैनेजर के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ था 2010 के अंदर। तो अच्छा क्वेश्चन, अच्छे हाई लेवल का क्वेश्चन था दोस्तों, तो इसका आंसर होगा निर्धारित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 17 की तरफ। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 70 में क्या बोला, आयशा काम को 16 दिन में कर सकती है, यही काम अमिता 8 दिन में पूरा कर सकती है, ये दोनों साथ मिलकर करें तो कितने दिन में पूरा कर लेंगे। आयशा 16 दिन में कर सकती है, यहाँ देखना दोस्तों, आयशा 16 दिन में कर सकती है, ठीक है। अमिता 8 दिन में कर सकती है, अमिता 8 दिन में कर सकती है। तो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, इस प्रकार के दोनों मिलकर काम कर तो कितने दिन में कर लेगी, इसका मैंने कंसेप्ट बताया था। सबसे पहले आप इनका एलसीएम लो, क्या लो, एलसीएम 16 और 8 का एलसीएम 16, वो नंबर तो दोनों के पहाड़े में आता है 16 ही है भाई, 16 के पहाड़े में 16 आता है, 8 के पहाड़े में 16 आता है, तो कुल काम तो करना है 16। तो 16 को इस 16 को 16 से भाग दे दो तो ये एक दिन में एक काम करती है आयशा, इस 16 को 8 से भाग दे दो तो ये 2, 8 दूनी 16, तो ये जो अमिता एक दिन में 2 काम करती है। इसने बोला कुल कितने दिन लेगी, कुल काम तो 16 करना और एक दिन में काम होता 2 और 1 3, तो 3 पंजे 15, 5 से ही 1 दिन ले लेगी भाई। तो अगर ये दोनों मिलकर काम करें ना तो ये 5 दिन, 5 से ही 1/3 दिन लेगी, 5 से ही 1/3 दिन लेगी। आपको अच्छे समझ आ गया होगा, 5 से 1/3 आपका आंसर हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन आपका होगा। दूसरा मैंने तुम्हें इसका सिंपल सा दो व्यक्ति काम करें ना, इसका एक फार्मूला बताया, आप चाहे तो उससे भी कर सकते हैं, XY अपॉन में X + Y, तो बिल्कुल ये भी हो जाएगा। इन दोनों की गुणा 16 गुणा में 8, 16 गुणा में 8, 16 और 8 24, 16 और 8 24, तो काट लो दोस्तों, काटोगे तो क्या बनेगा, देखिए ध्यान से, 8 एकम 8, 8 तिया 24, तो 16/3, 16/3 आप देख पा रहे हैं, वो आ चुका है 16/3, 16/3। तो आप दो व्यक्ति जब हमें देता है तो जल्दी भी करना, तो आप XY अपॉन X + Y से कर सकते हैं। बट मेरी फिर भी आपसे ओपिनियन यही रहेगी कि आप इसी अप्रोच को ले, क्योंकि हम इससे हर एक लेवल, बड़े से बड़े लेवल का, छोटे से छोटे लेवल का क्वेश्चन कर पाएंगे। ये तो सिर्फ 2 व्यक्तियों के जब नाम होते हैं तो ही लग पाता है, 3 के लिए भी फार्मूला, फिर 4 के लिए, इतने फार्मूले कैसे याद करोगे। अब इस अप्रोच से तो 3 व्यक्ति आ जाए, 4 व्यक्ति आ जाए, टेढ़े से टेढ़ा क्वेश्चन आ जाए और उसको हम कर पाएंगे। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 पर ध्यान दें, क्या बोला हुआ है, 6 पुरुष एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, उसी काम को 8 महिलाएं 18 दिन में, जबकि 18 बच्चे 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 पुरुष 12 महिलाएं और 20 बच्चे मिलकर 2 दिन काम करते हैं, 2 दिन काम करते हैं। यदि बाकी हुए बचे काम को सिर्फ पुरुषों को 1 दिन में पूरा करना हो तो कुल कितने पुरुषों की जरूरत होगी, कुल कितने पुरुषों की जरूरत होगी। अलग क्वेश्चन आ गया और अब हाई लेवल का क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, क्योंकि ये पीओ के अंदर आया हुआ है, बैंक ऑफ इंडिया पीओ 2010 के अंदर। इसमें हमसे पूछ लिया कुल कितने पुरुषों की जरूरत होगी, और ये जो बाकी काम है, शेष जो काम है, देखिए इस प्रकार इस क्वेश्चन करने की अप्रोच क्या रहेगी। 6 पुरुष एक काम को 12 दिन में करते हैं, ये लो 6 मैन एक काम को 12 दिन में करते हैं, या और उसी काम को 8 महिला 18 दिन में, 8 वुमेन 18 दिन में, बराबर 18 बच्चे 10 दिन में,
18 बच्चे यानी चिल्ड्रन 10 दिन में, 18 बच्चे 10 दिन में करते हैं। अब आप बोलोगे सर इसने कहीं या का तो प्रयोग ही नहीं किया, ना ये अथवा का प्रयोग कर दिया, रिलेशन बराबर क्यों लगा दिया? भाई ध्यान देंगे, बराबर इसलिए लगा दिया क्योंकि यहाँ पर वर्क बराबर था, वर्क बराबर था। पहली लाइन को ध्यान से आप सीखो, 6 पुरुष एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। उसी काम को जैसे शब्द मिले ना, उसी काम को, मतलब क्या है फिर? ये वर्क है जो टोटल, ये जो वर्क है टोटल, ये वर्क आपस में बराबर है। अगर मैं सिंपल बोलूँ ना कि 6 आदमी 12 दिन काम करते हैं, अभी ध्यान देना दोस्तों, 6 आदमी 12 दिन काम करते हैं, इस अप्रोच से अगर मैं बात करूँ तो मैं क्या कराऊंगा? चले मैं एक बार 6 आदमी 12 दिन काम करते हैं तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि इन्होंने कुल काम 72 कर लिया। इन्होंने कुल काम कितना कर लिया? वार्षिक 72 इन्होंने काम किया। कितना काम किया? 72 काम किया है। चले भाई आगे क्या बोला इसने, देखे 4 पुरुष 12 महिला और 20 बच्चे मिलकर 2 दिन काम करते हैं। जो आगे इन्फॉर्मेशन दे रखी, 4 पुरुष और का मतलब प्लस होता है, 4 पुरुष 12 महिलाएं, 12 वुमेन, 4 पुरुष 12 वुमेन और 4 पुरुष 12 महिलाएं और 20 बच्चे मिलकर, 20 चिल्ड्रन मिलकर 2 दिन काम करते हैं। 2 दिन काम करते हैं दोस्तों। यहाँ आपको काम निकालना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ये निकालना पड़ेगा कि इन लोगों ने मिलकर 2 दिन में कितना काम कर लिया। इन दोनों ने मिलकर, आपका मेन टारगेट है कि काम निकालना, 2 दिन में काम कितना हुआ। अब 2 दिन में काम कितना हुआ, इसके लिए तो सबसे पहले आपको, अब इसकी अप्रोच क्या रहेगी इस क्वेश्चन की, ध्यान देंगे। पहले यहाँ तक बताता हूँ फिर आगे बात करेंगे। सबसे पहले तो एक ही काम करो दोस्तों, आप लोग इसको काटा पिट्टी करो, यानी किसे काटोगे? 6 से काट लो, 6 से, 6 3 18 और 6 3 18, फिर 3 से काटो, 3 3 चौके 12, 3 चौके 12, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। तो ये आपका आ चुका है 2 मैन बराबर में 4 वुमेन और बराबर में 5 चिल्ड्रन, बराबर में 5 चिल्ड्रन। ठीक है भाई, इतना काम आ चुका है, इतना रिलेशन आ चुका है कि जो व्यक्ति है वो 4 औरतों के बराबर है और 4 औरतें 5 बच्चों के बराबर है, या बोल सकता हूँ 2 आदमी भी 5 बच्चों के बराबर है। यहाँ से पता लगा। अब इसने पूछा, लास्ट लाइन में पूछा कितने पुरुषों की जरूरत पड़ेगी। लास्ट लाइन पर विशेष ध्यान देना दोस्तों, कितने व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी, तो मतलब इन सारों को है ना व्यक्तियों में कन्वर्ट करो, इन सारों को किस में कन्वर्ट करो? व्यक्तियों में कन्वर्ट करो, ताकि मैं यहाँ व्यक्ति का काम निकाल सकता हूँ। अब जो बात कर रहा था बात वही आएगी दोस्तों, ध्यान देना। अब मैं बात कर रहा था कि 6 आदमी एक काम को 12 दिन में करते हैं, तो ये 72 काम करते हैं दोस्तों। टोटल कितना काम करते हैं? 72 काम। टोटल काम क्वेश्चन के अंदर 72 है। टोटल काम क्वेश्चन के अंदर कितना? 72 है। 6 व्यक्ति 12 दिन काम करते हैं, तो इन्होंने 72 काम किया और घर जाकर के सो गए। 72 काम हुआ। कितना काम हुआ? 72 काम हुआ। अब देखो इन्होंने 2 दिन काम किया था, तो 2 दिन का काम निकालो। कैसे? यहाँ पर 2, यहाँ पर ये तो ठीक है व्यक्ति, 4 व्यक्ति, या ठीक है 12 औरतें कितने व्यक्तियों के बराबर होगी ये निकालना पड़ेगा। तो बड़ा आसान है, इसकी गुणा 3 से कर लो। किससे कर लो? 3 से। यहाँ भी गुणा किससे कर लो? 3 से। तो देखो 12 औरतें और 3 दूनी 6 मैन, 12 औरतें किसके बराबर आ चुकी है? 6 मैन, यानी 12 औरतें की जगह क्या लिख सकते हो आप? 6 मैन लिख सकते हो। प्लस 20 बच्चे किसके बराबर होंगे दोस्तों? 20 बच्चे ये पड़े, 5 बच्चे किसके बराबर है? यहाँ पर देखिए 2 जो मैन है, 2 मैन है, यहाँ पर सीखे 2 जो मैन है ये 5 बच्चों के बराबर थे, लेकिन हमें 20 बच्चे चाहिए। 20 बच्चे कितने व्यक्तियों के बराबर होंगे? तो इसकी गुणा 4 से करोगे और इसकी गुणा भी 4 से करोगे, तो 5 चौका 20 बच्चे और 4 दूनी 8 मैन। तो 20 बच्चे 8 मैन के बराबर है, तो यहाँ लिख लो 8 मैन। इंटू में 2 था, इंटू में क्या चला था? 2 चला ही हुआ था, 2 चला हुआ। तो करो 6 और 4 10 और 8 18 मैन। 18 मैन 2 दिन काम करते हैं। 18 मैन 2 दिन काम करते हैं, तो 2 दिन के अंदर कितना काम हो चुका है? 36 काम ये कर चुके हैं भाई। कितना काम कर चुके हैं? 36 काम कर चुके हैं। अब इसने बोला चले भाई 18 व्यक्ति अगर 2 दिन काम करते हैं, 18 व्यक्ति अगर 2 दिन काम करते हैं तो 36 काम हो चुका था। लास्ट लाइन पढ़ सकते हो आप। यदि बाकी बचे हुए को सिर्फ पुरुषों को 1 दिन में करना है, अब जो रिमेंडिंग काम बच गया, जो शेष काम बच गया, उसको पुरुषों को 1 दिन में करना है। देखो 72 काम करना था, 36 काम हो चुका है, तो कितना काम बचा दोस्तों? 72 माइनस 36, तो 36 ही काम बचा। 36 काम 1 दिन में कराना, वो भी पुरुषों से कराना, तो 1 दिन में कराओगे तो 36 पुरुषों की जरूरत पड़ेगी। कितने पुरुषों की जरूरत पड़ेगी दोस्तों? 36 पुरुषों की जरूरत पड़ेगी। अगर ये बोलता ना ये काम हमें औरतों से कराना है, तो कितनी औरतों की जरूरत पड़ेगी? फिर क्वेश्चन चेंज हो जाता, फिर यहाँ हम सारों को औरतें बना लेते। क्या बना लेते? सारों को औरतें बना लेते। और 18 8 144 काम होता टोटल, फिर टोटल काम 144 मानते और फिर यहाँ से जो औरतें कर देती वो काम माइनस कर देते। अगर ये बच्चों से कराना होता तो फिर आप समझ ही चुके हैं। फिर मैं क्या काम करता, इसको सारों को चेंज बच्चों में कर लेता और हमारा काम 180 हो जाता, काम 180 हो जाता और यहाँ से देख लेता 2 दिन में बच्चों ने कितना काम किया, फिर मैं टोटल में से इस काम को माइनस कर देता। यानी जिसके बारे में पूछा गया ना उसी में क्वेश्चन आपको चलाना पड़ेगा, उसी में क्वेश्चन आपको चलाना पड़ेगा। एक क्वेश्चन हो रहा है, अगर आपको ये समझना आया हो इसी लेवल का, उसको करा देता हूँ ताकि आपके दोनों के दोनों क्वेश्चन दोस्तों अच्छे से कंप्लीट हो जाए, अच्छे से समझ आ जाए। चले भाई नेक्स्ट देखिए।
क्वेश्चन नंबर है भाई आप लोग का 22 दोस्तों, सॉरी क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 रहेगा। देखें, 2 पुरुष एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, यही काम मतलब बराबर हो जाएगा 2 महिलाएं 9 दिन में पूरा कर सकती है, जबकि 3 बच्चे इसे 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो इस लाइन का क्या मतलब है? 2 व्यक्ति 6 दिन में गुणा 6 बराबर 2 महिलाएं 9 दिन, यानी 2 वुमेन 9 दिन बराबर 3 बच्चे 8 दिन, 3 बच्चे यानी 3 चिल्ड्रन 8 दिन में करते हैं। इतनी बात समझ आ गई। फिर क्या पूछा आप लोगों से? 3 महिलाएं और 4 बच्चों ने मिलकर एक दिन काम किया। 3 महिलाओं, 3 वुमेन और 3 महिलाएं और 4 बच्चे थे शायद, हाँ 4 बच्चों ने मिलकर यानी 4 चिल्ड्रन ने मिलकर एक दिन काम किया। तो सबसे पहले तो आपको ये निकालना पड़ेगा कि एक दिन में काम कितना हुआ, एक दिन में काम कितना हुआ। तो यहाँ पे और फिर इसने बोला शेष एक दिन में केवल पुरुषों को काम करवाना है, तो कुल कितने पुरुषों की जरूरत पड़ेगी? शेष एक दिन में काम कराना है, शेष एक दिन में काम कराना है, कितने पुरुषों की जरूरत पड़ेगी? तो पुरुषों के बारे में पूछ रहा ना, पूरे क्वेश्चन को पुरुषों में चेंज करो। किस में चेंज करो? पुरुषों में चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप लोग रिलेशन निकालो। क्या निकालो? इनका रिलेशन निकालो। कैसे निकालोगे? देखिए किससे काटोगे? 2 से कट रहा है मेरे हिसाब से, 2 2 2 चौके 8, 2 चौके 8। अब क्या 3 से कट रहा है? बिल्कुल 3 से भी कट रहा है। 3 एकम 3, 3 3 9 और 3 दूनी 6। अब नहीं कटता, अब नहीं कटता। तो 2 मैन बराबर 3 वुमेन और बराबर आ गया 4 बच्चे, 4 बच्चे। अब क्या काम करना था? हमें लगाना 3 औरतें, हमें क्योंकि हमें पुरुषों से काम कराना ना, तो 3 औरतें कितने पुरुषों के बराबर है? 2 पुरुषों के बराबर है, प्लस 4 बच्चे भी कितने पुरुषों के बराबर है? 2 पुरुषों के बराबर है। तो ये आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा? 1। तो 2 और 2 4 मैन, 4 मैन एक दिन काम करते हैं। तो कितना काम कर लिया उन्होंने एक दिन में? 4 काम हो चुका दोस्तों। कितना काम हो चुका? 4 काम। अब पहले ये तो पता लगाओ कि कुल काम कितना था। ये तो पता लग गया एक दिन में 4 काम तो हो चुका है। कुल काम क्या था? हमें पुरुषों का लगाना, तो 2 पुरुषों का यहाँ से लगा लो दोस्तों। 2 जो पुरुष थे एक दिन में 6 काम करते थे, तो टोटल काम हो गया 6 दूनी 12 काम। टोटल काम करना था 12 काम, क्योंकि 2 पुरुषों ने 6 ही दिन तो काम किया था। 6 दिन काम करके घर सो गए थे, तो उन्होंने तो 12 काम ही किया। 2 पुरुषों ने 6 दिन काम किया, तो टोटल काम 12 काम करना था, और 4 काम दोस्तों ये कर चुके हैं। तो 12 में से 4 गया, 8 काम बच गया, 8 काम बच गया। और ये जो 8 काम बचा ना, 12 में से 4 गया 8, और ये 8 काम एक दिन में करना है, तो 8 पुरुषों की जरूरत पड़ेगी। कितने पुरुषों की जरूरत पड़ेगी? 8 पुरुषों की जरूरत पड़ने वाली है। कितने पुरुषों की जरूरत पड़ने वाली है भाई? 8 पुरुषों की। नहीं, बी आपका ऑप्शन हो जाएगा। होपफुली दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। क्वेश्चन समझ आ रहा है तो वीडियो को आप लाइक कर दे और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप लोग का क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए 19 में क्या बोला हुआ है? केवल 2 पुरुष या केवल 3 महिलाएं काम को 4 दिन में कर सकती है। इसी काम को 1 महिला और 1 पुरुष मिलकर कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? 2 पुरुष या 3 महिलाएं, 2 पुरुष 2 मैन या का मतलब बराबर 4 महिला यानी 4 वुमेन 2 दिन में कर सकती है। कितने दिन में कर सकती है? सॉरी 4 दिन में। 3 महिलाएं थी, गलती कर दिया। 2 पुरुष या केवल 3 महिलाएं दोस्तों, यहाँ 3 आएगा। 3 महिलाएं, 3 वुमेन एक काम को 4 दिन में कर सकते हैं, तो गुणा 4 और गुणा 4 वर्क तो बराबर रहेगा। और लास्ट लाइन पूछी है 1 महिला और 1 पुरुष मिलकर, 1 महिला यानी 1 मैन और 1 वुमेन मिलकर इसको कितने दिन में पूरा करेगी? तो किसी एक काम के बराबर रख दो। चल अब की बार इसके बराबर रख देता हूँ, 3 वुमेन गुणा में 4, किसी के रख दो, आंसर सेम आएगा। काटो, 4 से 4 कट जाएगा, रिलेशन आ जाएगा मैन का और वुमेन का 3/2, यानी पुरुषों की संख्या 3 है और औरतों की संख्या कितनी आ चुकी है? 2 आ चुकी है। तो ये तो 3 प्लस में 2 जाएगा दोस्तों, इंटू में डी। 3 वुमेन कितनी थी? 2 थी और गुणा में 4, तो 3 और 2 5, डी बराबर में 3 गुणा में 2 गुणा में 4, तो डी आ जाएगा आपका 4 दूनी 8 और 8 या 24, 24/5 दिन लगेंगे भाई। कितने दिन लगेंगे? 24/5 दिन आपका आंसर होगा। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन दे रखा है 24/5 दिन, यानी बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ दोस्तों क्या बोला क्वेश्चन नंबर 20 में कि 4 लड़कियां एक काम को 8 दिन में करती है, 3 लड़के एक काम को 9 दिन में करते हैं और 7 व्यक्ति एक काम को 2 दिन में करते हैं और 5 औरतें एक काम को 4 दिन में करती है। तो सबसे कम कार्यदक्ष कौन है? ये बोला हुआ है। तो आपको क्या करना है? सिंपल सी अप्रोच बता रहा हूँ, वैसे तो लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। आप डायरेक्टली गुणा करें, 8 चौका 32, तो ये टोटल 32 दिन लेंगे। ये टोटल 32 दिन लेगी। कौन लेगी? ध्यान देना, ये जो मैंने टोटल 32 दिन लेना, एक लड़की काम करेगी।
एक लड़की करेगी। जब दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो एक लड़की का काम आएगा। एक लड़की टोटल 32 दिन लेगी। ऐसे ही 9 या 27 तो एक लड़का 27 दिन लेगा, और 7 दूनी 14 तो एक जो मैन है वो 14 दिन लेगा, और एक औरत 20 दिन लेगी। एक औरत 20 दिन लेगी। अब आपको पता लग गया कि अब जो सबसे ज्यादा दिन ले रहा है ना, जो सबसे ज्यादा दिन ले रहा है वो सबसे कम कार्यदक्ष है। तो सबसे ज्यादा दिन कौन ले रहा है? लड़कियां ले रही है। सबसे ज्यादा दिन कौन ले रही है? लड़की ले रही है। तो इसका आंसर दोस्तों लड़कियां हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लड़कियां हो जाएगा। अगर आपको समझ आए तो अच्छा, नहीं आए तो फिर सिंपल, बिल्कुल सब सिंपल है। आप सीधे डायरेक्ट मल्टीप्लाई 8 चौका 32, 9 तिया 27, 7 दूनी 14, 5 चौका 20। कुछ सोचे समझे रही। जो सबसे बड़ा नंबर है जो 32 है, जो सबसे ज्यादा दिन ले रहे हैं, आप ऐसे सोचते हैं ये 32 दिन ले रहा है, 27 दिन ले रहा है, 14 दिन ले रहा है, 20 दिन ले रहा है। तो जो सबसे ज्यादा दिन लेता हो तो सबसे कम कार्यदक्ष होता है। सबसे कम कार्यदक्ष होता है, उसकी एफिशिएंसी सबसे कम है, तो 32। यानी आपकी लड़की की एफिशिएंसी सबसे कम है। अगर बोलता ना कि बताओ सबसे ज्यादा कार्यदक्ष कौन है, तो सबसे कम दिन कौन ले रहा था? मैन ले रहा था, तो 14 था। जो सबसे कम दिन ले रहा था 14, तो इसकी कार्यदक्ष, जो इसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती। फिर ज्यादा में आंसर आता मैन का, कम में आंसर आएगा गर्ल का। वैसे मैंने बता दिया आप लोग को, सिंपल सी तो बात यह है, ये 4 लड़कियां 8 दिन में काम निपटाती थी। तो मैंने क्या निकाला? एक दिन में काम निकाला कि एक दिन में एक लड़की कितना काम करेगी? 32 काम करेगी। दोनों की गुणा करोगे तो एक लड़की का काम आएगा। कितने काम आएगा? 8 लड़की, एक लड़की काम आएगा। आप ही सिंपल देखिए, अगर 4 लड़की, ये देखिए, अगर 4 लड़की है, एक दिन में 4 लड़कियां एक काम को 8 दिन में करती है। 4 लड़कियां एक काम को 8 दिन में करती है। 4 लड़कियां 8 दिन में करती है। अगर एक लड़की लगाओगे, आप एक गर्ल लगाओगे, तो कि उसी काम को कितने दिन में करेंगे? तो 8 चौका 32 दिन में काम करेंगे। कितने दिन में करेंगी? 32 दिन में काम करेगी। तो इसलिए डायरेक्टली आप अप्रोच लगाना, नहीं तो फिर तो आप लोग को समझने के लिए फिर लंबा पड़ेगा। इसी प्रकार अलग अलग करके देखना पड़ेगा दोस्तों। अब सिंपल है तो जब सिंपल हो रहा है तो बिल्कुल सिंपल तरीके से करते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। चले भाई आगे देखा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 भी देखिए, आपका पीओ के अंदर आया हुआ मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है। 4 परीक्षक, 4 परीक्षण यानी परीक्षकों की संख्या 4, दिनों की संख्या ढूंढ लो। अब दिन है 10, घंटों की संख्या ढूंढ लो आप लोग। कितने हैं घंटे? घंटे कितने हैं? 5 घंटे। कितने हैं? 5 घंटे हैं। जांच करनी हो तो देखिए, 4 परीक्षक एक दिन में 5 घंटे काम करके 10 दिन में कुछ उत्तर पुस्तकों की जांच करते हैं। यदि 2 परीक्षकों को 20 दिन में इससे दुगनी उत्तर पुस्तक की जांच करनी है तो उन्हें एक दिन में कितने घंटे काम करना पड़ेगा? मान लो ये रहा, 4 परीक्षकों ने 10 दिन मिलकर 5 घंटे काम किया, तो मान लो एक उत्तर पुस्तिका की जांच कर दी। ठीक है, अब इसने क्या बोला? इसने बोला सिंपल सी बात है, कितने परीक्षक है? 2। कितने दिन लेते हैं? 20। कितने दिन लेते हैं? 20। और इससे दुगनी उत्तर पुस्तिका की जांच करनी है। एक का दुगना काम नीचे आता है, दुगनी उत्तर पुस्तिका की जांच करनी है तो कितने घंटे लगेंगे? कितने दिन लगे करनी हो तो उन्हें एक दिन में कितने घंटे काम करना पड़ेगा? तो मान लो h घंटे काम करना पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल था। MDH/W से होने वाला है। परीक्षकों की संख्या गुणा में दिनों की संख्या गुणा में घंटों की संख्या, नीचे वर्क। मान लो एक उत्तर पुस्तिका की जांच की, फिर किसकी संख्या? परीक्षकों की संख्या यानी व्यक्तियों की संख्या, दिनों की संख्या गुणा घंटों की संख्या, नीचे काम। या एक इसने बोला दुगनी उत्तर पुस्तिका की जांच करनी है, 1 का दुगुना 2 रख दिया। और अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है दोस्तों। 2 से 2 कटा, 10 दूनी 20 और 2 दूनी 4, तो 5 दूनी 10। 10 घंटे लग जाएंगे भाई। अगर दुगनी उत्तर पुस्तिका की जांच करनी होगी कितनों को? 2 परीक्षकों को 20 दिन के अंदर, तो 10 घंटे लगेंगे। कितने घंटे लगेंगे? 10 घंटे लगेंगे। ये आपका आंसर होगा और ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। 22 में क्या बोला हुआ है? चले भाई, क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए भाई। 6 महिलाएं और 6 पुरुष एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकती है। यदि केवल 9 महिलाएं इस कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकती है तो केवल 15 पुरुष कितने दिन में यह कार्य पूरा कर सकेंगे? 6 महिलाएं और 6 पुरुष एक कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है? 6 वुमेन और का मतलब प्लस 6 वुमेन, 6 औरतें और 6 पुरुष यानी 6 मैन इस काम को केवल 6 दिन में कर सकते हैं। केवल 6 दिन में कर सकते हैं। केवल 6 दिन में कर सकते हैं। यदि केवल 9 महिला इस कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। इसी काम को दोस्तों 9 महिला यानी 9 वुमेन केवल 10 दिन में कर सकती है। ये भी टोटल वर्क बराबर टोटल वर्क हो जाएगा। टोटल वर्क बराबर क्या हो जाएगा? टोटल वर्क हो जाएगा। तो इसने लास्ट में क्या पूछा आप लोगों से? तो केवल 15 पुरुष कितने दिनों में यह कार्य कर पाएंगे? तो केवल 15 पुरुष दोस्तों, 15 पुरुष यानी 15 मैन कितने दिनों में कर पाएंगे? मान लो D दिनों में कर पाएंगे। किसी एक के बराबर रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। इसके बराबर रखना चाहिए, इसके बराबर रखना चाहिए, इसके बराबर। ये थोड़ा सा इजी वे है तो ये इसको रख दो। 9 वुमेन गुणा में 10, सिंपल। अब आपको किसकी जरूरत पड़ेगी दोस्तों? आप देख ही पा रहे हैं
तो आपको जरूरत पड़ेगी मैन की और वुमेन की रिलेशन की, मैन की और वुमेन की संख्याओं की जरूरत पड़ेगी। इनका अनुपात निकाल लो, आपका आंसर हो जाएगा। ये हाई लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों, छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं है, पीओ के अंदर आया हुआ है, थोड़ा सा है तो आसान अप्रोच तो वही है, क्योंकि आप लोगों ने इसका मेथड सीख लिया, फार्मूला सीख लिया, इस प्रकार फिट करते हैं, बाकी है कुछ नहीं। इसके अंदर आपका टोपिटो आंसर आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 2 के अंदर गुणा करो, 6 दूनी 12 वुमेन और 12 मैन बराबर कितना हो गया 30 वुमेन, 30 वुमेन, मैन अलग वुमेन अलग कर लो भाई, तो 12 मैन बराबर हो गया 30 माइनस 12, देखिए 30 वुमेन और ये प्लस का 12 उधर माइनस का हो जाएगा, तो 30 में से 12 जाएगा 40, 30 में से 10 जाएगा 20, 18 वुमेन भाई, 30 में से 12 घटाओगे 18 तो बचेगा ना 18 और 2 20 10 30, बिल्कुल ठीक है। अब दोनों को 6 से काट लो, 6 दूनी 12 तो 2 मैन और 6 × 18 3 वुमेन, तो आपको पता लग गया, आपको क्या पता लग गया, मैन का और वुमेन का रिलेशन पता लग गया, 3/2 3/2। यहाँ पर देखिए मैन ये रहा और गुणा का भाग में आ गया, ये 3 ऊपर का ऊपर गुणा 2 ये, तो आप लोग देख पा रहे हैं। और सिंपल भी आपको बताऊंगा अभी, चले अभी अब बात करें तो 15 मैन कितने आए हैं, मैन की संख्या आई है 3 गुणा में डी, और 9 वुमेन की संख्या कितनी आई है 2 गुणा में 10, सोल्व करो आंसर आ जाएगा। तो किससे जाएगा, बिल्कुल 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 4 दिन लगेंगे भाई, कितने दिन लगेंगे 4 दिन लगेंगे, कितने दिन लगेंगे 4 दिन लगेंगे। अगर ये हमें सिर्फ 15 मैन से काम कराना होना तो इनको 4 दिन लगेंगे, कितने दिन लगेंगे 4 दिन लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 था आप लोग का, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, नहीं 4 दिन होगा दोस्तों, आंसर कितना हो जाएगा 4 दिन, आपका राइट आंसर है। और मैं क्या बताने वाला था, आप चाहे तो आप इसको छोड़कर भी 2 मैन बराबर में 3 वुमेन, अगर अब आपसे कोई पूछने लगे बताओ इसके अंदर व्यक्तियों की संख्या कितनी है, व्यक्तियों की संख्या जो इसके सामने पड़ी होती है वो होती है, जो इसके पास लिखी वो इसका नहीं होता, जो इसके पास होता है वो इसका नहीं होता। हम सोचते हैं ना जो हमारे पास है वो हमारा होता ही नहीं। तो व्यक्तियों की संख्या 3 है और औरतों की संख्या 2 है, तो व्यक्तियों की संख्या देखो 3, व्यक्तियों की संख्या 3 है और औरतों की संख्या कितनी है 2 है। बट आप इससे भी कर लोगे तो कितने सेकंड लगता है, कुछ सेकंड नहीं लगता। वैसे आप यहाँ से भी इस चीज़ को जान सकते हैं। चले भाई आगे बढ़ेंगे, चलो भाई नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 आप लोग का। 23 को कर लेते हैं। 23 को देखें, पानी की एक टंकी ABC 3 नल है, केवल नल A खोलने पर टंकी 4 घंटे में, केवल नल B खोलने पर टंकी 6 घंटे में भर जाती है, केवल नल C खोलने पर टंकी 3 घंटे में खाली हो जाती है। नल A B C साथ साथ खोलने पर टंकी पूरे घंटे में कितना समय लगेगा। देखिए A नल, जो केवल नल A है ना, A खोलने पर टंकी 4 घंटे में, A नल 4 घंटे में, बी नल और सी नल ये 3 नल चले हुए हैं। 4 घंटे में केवल बी खोलने पर 6 घंटे में भर जाती है, 6 घंटे भर जाती है। और सी नल खोलने पर टंकी 3 घंटे में खाली हो जाती है। खाली को माइनस से रखना, खाली को किससे रखना, माइनस से रखना। और लास्ट बोला कि अगर ये तीनों साथ साथ खोलने पर टंकी पूरे कितने समय लेगी, पूरा कितना समय लगेगा अगर तीनों साथ साथ खोल दिया जाए। तो पहले टोटल काम का पता होना चाहिए। टोटल काम मैंने बताया था, कैल्शियम 12 होगा, कितना होगा 12, तो ये 4 × 12, ये 6 दूनी 12, ये 3 चौके 12, ये 3 चौके 12। टोटल पानी भरना है 12, टोटल पानी कितना भरना है दोस्तों 12। अब इनकी स्पीड देख लो कितनी बची, 3 और 2 5, 5 में से 4 गया 1, 1 की स्पीड से ये भरेगी। टोटल यूनिट 12 यूनिट पानी भरना है और एक की स्पीड से, तो कितना समय ले लेगी 12 घंटे ले लेगी दोस्तों। तो अगर ये साथ साथ चले तो 12 घंटे लग जाएंगे। कितने घंटे लग जाएंगे, 12 घंटे लग जाएंगे। बिल्कुल व्यक्तियों की तरह ही है दोस्तों, टंकी वाले क्वेश्चन व्यक्तियों की तरह ही होते हैं। मान लो अरुण, मान लो ये विजेंद्र, और ये मान लो आप जो भी मानना चाहते हो, ठीक है। तो व्यक्तियों की तरह बिल्कुल एक क्वेश्चन है, इनमें कोई भी दिक्कत किसी प्रकार की नहीं होने वाली है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 मैं करा ही चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेंगे भाई। 24 मैंने करा दिया था, 25 में क्या बोला हुआ है, इसके लिए बोर्ड साफ करना पड़ेगा। 25 के लिए 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, 5 महिला एक काम 18 दिन में पूरा कर सकती है, 4 पुरुष और 10 महिला मिलकर यह काम कितने दिन में पूरा करेंगे। 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में, 3 मैन एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है भाई। आगे बोला 5 महिलाएं इसी काम को 18 दिन में करती है, 5 वुमेन 18 दिन में पूरा करती है, 18 दिन में पूरा करती है। वर्क तो बराबर होगा। फिर 4 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर कितने दिन में करेंगी। 4 पुरुष और 10 महिलाएं यानी 10 मैन कितने दिन में करेंगे, मान लो डी दिन में करेंगे, किसी एक के बराबर रख दो। अब तक ये आपको बिल्कुल अच्छे से आ चुका होगा। 3 मैन गुणा में 6, 3 मैन गुणा में 6, 4 पुरुष और 10 महिलाएं, बिल्कुल 4 पुरुष और 10 महिलाएं। अब मैन और वुमेन का रिलेशन निकाल लो दोस्तों, उनकी संख्या का। तो 6 × 6 = 18,
3 से कट जाएगा 3, तो मैन बटे में हुमैन आ गया 5/1, यानी जो व्यक्ति है वो 5 है, औरतें 1 है, औरतें कितनी है 1 है, तो 4 व्यक्तियों की संख्या 5 है तो 5 चौका 20, औरतें 1 है तो 10 एकम 10 इंटू में डी 3, मैन कितने थे 5 गुणा में 6, 20 और 10 30, डी गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 6, काट दो भाई, 6 पे काटो 6 पंजे 30, 5 से काटो 5, तो डी आ जाएगा 3, डी कितना आ गया 3। तो अगर 4 व्यक्ति और 10 औरतों को काम करना पड़ेगा मिलकर तो 3 दिन में निपटारा कर देंगे। कितने दिन में निपटारा हो जाएगा इसका? 3 दिन के अंदर आपका निपटारा हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर क्या बोला, देख पा रहे हो ना आप, हर टाइप का क्वेश्चन आता जा रहा है दोस्तों, किसी एक टाइप के क्वेश्चन नहीं कर रहे हम, देख पा रहे हैं आप, धीरे धीरे हर एक टाइप आपके सामने आ रही है। क्वेश्चन नंबर 26, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेला उस पर 4 दिन लगा रहता है, उसके पश्चात ए अकेला उसे पूरा करने में कितना समय लेगा। अच्छा क्वेश्चन आ गया दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ए और बी मिलकर एक काम को जो है 8 दिन में पूरा करते हैं। कितने दिन में करते हैं? 8 दिन में पूरा करते हैं, और बी अकेला उसको 12 दिन में पूरा कर देता है, बी अकेला उसको 12 दिन में पूरा कर देता है। तो पहले तो टोटल काम निकालो इन कैल्शियम, तो कितना होगा 24, यानी वो नंबर जो 8 के पहाड़े में भी आता है और 12 के पहाड़े में 24 आता है, तो 8 या 24, ये दो अगर ये दोनों 8 या 24 और 12 दूनी 24, यानी ये दोनों एक दिन में काम करते हैं 3। इसका मतलब जो कॉलम आता है ये एफिशिएंसी होती है दोस्तों, एक दिन का वर्क होता है, इसको आप एफिशिएंसी बोल सकते हो, एक दिन का काम बोल सकते हो। एक दिन में दोनों 3 काम करते हैं, और एक दिन में जो बी है दोस्तों, एक दिन में जो बी है वो 2 काम करता है, एक फार्मूला। और अभी चलो इसको समझाने के बाद बताऊंगा वो फार्मूला, पहले इसको कंप्लीट करा देता हूँ। अब इसने आगे क्या बोला, इसने बोला बी अकेला उस कार्य पर 4 दिन लगा रहता है। बी दोस्तों 4 दिन लगा रहता है। कितने दिन लगा रहता है? 4 दिन। अगर बी 4 दिन लगा रहेगा, देखा मैं जब 20 से बंद करूंगा तो दिनों की संख्या होती है, ध्यान देंगे दोस्तों। बी 4 दिन लगा रहता है, और बी एक दिन में काम कितना करता है? बी एक दिन में काम 2 करता है, तो टोटल तो बी ने कितना काम कर दिया? 8 काम दोस्तों, बी ने कितना काम कर दिया? 8 काम। ये बी का काम आ गया 8 काम। टोटल काम कितना करना था दोस्तों? 24 में से 8 काम हो चुका है, तो 16 काम बचा। कितना काम बचा? 16 काम बचा। अब ये 16 काम देखो किससे कराना है, लास्ट लाइन पढ़ो, उसके पश्चात ए अकेला उसे पूरा करने में कितने दिन लेगा, यानी ए से कराना है। और ए की स्पीड का पता कर लो, ए की स्पीड तो नजर ही नहीं आ रही, बिल्कुल आ रही है, इन दोनों का अंतर करो ना, तो बी से बी कट जाएगा, ए की स्पीड 1, तो यानी ए जो ए करेगा ना वो 16 काम को 1 की स्पीड से करेगा, यानी 16 दिन ले लेगा। कितने दिन ले लेगा दोस्तों? 16 दिन ले लेगा। 16 दिन आपका राइट आंसर होगा। क्या आंसर होगा आपका? 16 दिन राइट आंसर होगा। मैं दोबारा इस क्वेश्चन को सिखा देता हूँ। ए और बी मिलकर 8 दिन में काम कर देते हैं, बी अकेला उसको 12 दिन में करता है, ठीक है। फिर इसने कहा, तो मैंने बोला, इसने कहा फिर कि बी ने 4 दिन काम किया, उसके बाद 4 दिन करने के बाद बी हट गया, उसके बाद ए ने अकेला काम किया। क्वेश्चन तो ये था। अब आपकी क्या अप्रोच रहेगी? सबसे पहले तो टोटल काम निकालो, 8 और 12 कैल्शियम 24 काम टोटल है। तो अगर ये दोनों मिलकर कर रहे थे तो एक दिन में 3 काम हो रहा था, अगर बी अकेला कर रहा था एक दिन में 2 काम हो रहा था। अब बी ने तो कुल 4 दिन काम किया, तो 4 दिन काम किया और एक दिन में 2 काम कर रहा था। 4 दिन काम किया और एक दिन में 2 काम कर रहा था, तो 4 दूनी 8 काम कर दिया बी ने। टोटल काम था 24 में से 8 घटा दो, 24 में से 8 काम घटा दो तो 16 काम बचा। 16 काम किससे कराना? ए से। अब इसमें देखो बी से इसकी स्पीड निकाल लो, ए की, ऐसे तो नजर नहीं आ रही, लेकिन इनको घटाओ ना, ये एक दिन के काम वाली, जो इसको स्पीड भी बोलते हैं, इसको एक दिन का काम भी बोलते हैं, तो बी से बी कट जाएगा, तो 3 में से 2 गया, 1 की स्पीड से काम करेगा 16 काम को, तो 16 दिन ले लेगा। कितने दिन ले लेगा दोस्तों? 16 दिन ले लेगा। अभी ध्यान देना, एक चीज जो मैं समझा रहा था, वर्क जो होता है वो होता है एफिशिएंसी गुणा डे। वर्क यानी कार्य होता है एफिशिएंसी गुणा डे। आप बोलोगे कैसे सर? ये देखिए, ये एफिशिएंसी होती है, यहाँ पर देखिए 12 गुणा 2, अगर मेरे को काम निकालना है टोटल काम, तो 12 दूनी 24, कितना काम आ जाएगा? 24, यानी एफिशिएंसी गुणा अगर दिन से कर दोगे तो वर्क आ जाता है दोस्तों। बस ध्यान रखना, जिसके एफिशिएंसी लोगे उसी के दिन लेने हैं। अगर आप एफिशिएंसी ले रहे हो बी की, तो आपको डे भी बी के लेने, तो 12 दूनी 24 और देखो 8 तिया 24, तो वर्क अब मत भूलना, कार्य क्या होता है? हमेशा एफिशिएंसी गुणा डेज। होपफुली ये क्वेश्चन अच्छे समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने। एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम पर रहे तो उसे पूरा होने में 26 दिन लगते हैं। लड़का उस कार्य को अकेला पूरा कितने समय में
कितने समय में कर लेगा, यानी लड़के के बारे में पूछा कि लड़का उस काम को कितने समय में उसका निपटारा कर देगा। दोस्तों ये पूछा हुआ आप लोगों से। चले इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। एक आदमी का लड़का जो है, एक आदमी यानी मैन प्लस में एक आदमी और लड़का काम को 24 दिन में करते हैं। एक आदमी और एक लड़का मिलकर काम को 24 दिन में पूरा करते हैं। यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम पर रहे तो उसे पूरा होने में 26 दिन लगते हैं। देखिए टोटल काम तो 26 दिन में हो रहा है, इस बात को तो आप समझ जाओ। टोटल काम हो रहा है 26 दिन में, और 26 दिन में से है ना अकेले 6 दिन जो है दोस्तों आदमी ने किया। देखिए टोटल काम जो हो रहा है ना, टोटल काम जो हो रहा है, पूरा काम जो है दोस्तों, टोटल काम जो आपका बोल रहा है कि 26 दिन में हो रहा है, 26 दिन में हो रहा है, 26 दिन में पूरा हो रहा है। कितने दिन में? 26 दिन में पूरा हो रहा है। लेकिन आगे पढ़े, ये टोटल काम 26 दिन में पूरा हुआ, और 6 दिन है ना दोस्तों, 6 दिन मैं तोड़कर बता रहा हूँ। 6 दिन जो काम है ना, 6 दिन काम अकेला किसने किया, इस पर ध्यान दो। अकेला ये आदमी ने किया। 6 दिन काम अकेले किसने किया? आदमी ने किया। अब इस लाइन से ही हमें क्वेश्चन पता लगेगा, बाकी तो कुछ नहीं दे रखा। 3 इन्फॉर्मेशन है। दोनों ने मिलकर 24 दिन में काम का निपटारा कर दिया। ठीक है, इससे कोई पता नहीं लगता। इस बात पर ही सारा का सारा खेल टिका हुआ, सारा गेम इसी लाइन पर है दोस्तों। टोटल काम 26 दिन में पूरा हुआ। 26 दिन के अंदर है ना, इस 26 दिन के अंदर ही क्या काम हुआ कि 6 दिन काम अकेले आदमी ने किया। 6 दिन अकेले काम आदमी ने किया, तो 26 दिन में से 6 दिन घटाओगे तो 20 दिन बचे। 20 दिन जो काम है ना दोस्तों, 20 दिन काम दोनों ने मिलकर किया। 20 दिन काम दोनों ने मिलकर किया, तो 20 दिन काम दोनों ने मिलकर किया, तो एक दिन में काम है ना दोस्तों, दोनों मिलकर 24 करते थे। 24 करते थे, एक दिन में मिलकर काम 24 करते थे, तो एक दिन में काम मिलकर 24 करते थे। इस बात का मतलब है 1/24 दोस्तों। कितना? 1/24। और 20 दिन काम मिलकर किया तो 20/24। 20 दिन मिलकर काम किया तो 20/24 काम कर दिया। अब इसको काट लो, 4 पंजे 20, 4 छिके 24, यानी 5/6 काम तो हो चुका। 5/6 काम तो दोनों ने मिलकर कर दिया। 5/6 काम तो दोनों ने मिलकर कर दिया। इतना काम तो हो चुका, 5/6 काम तो कर दिया। शेष काम कितना बचा? 1/6 काम बचा। और ये जो शेष काम था ना, ये शेष काम 6 दिन में पूरा हुआ। 6 दिन में पूरा हुआ, और किसने किया था? अकेले आदमी ने किया था। ये काम जो था दोस्तों अकेले आदमी ने किया था। किसने किया था? 1/6 काम जो बच गया वो अकेले 6 दिन आदमी ने किया था। तो आदमी ने कितने दिन काम किया? आदमी ने 36। आदमी ने कितने दिन काम किया? 36 दिन काम किया दोस्तों। आदमी ने 36 दिन काम किया। अकेले आदमी ने कितने दिन काम किया? 36 दिन काम किया। लेकिन हमसे इसने बोला कि ये जो टोटल काम है ना, ये काम से तो हमें किससे कराना? लड़के से कराना है। लास्ट लाइन को पढ़े। हाँ, लड़का उस कार्य को अकेला कितने समय में पूरा करेगा? लड़के का पूछा गया है। किसका पूछा गया? लड़के का। तो कुछ दिक्कत नहीं है। तो आपको पता लग गया, जो आदमी है, जो मैन है, वो 36 दिन में करता है। 36 दिन में करता है, तो 36 दूनी 72, 36 दूनी 72 और 24 दूनी 72। तो एलसीएम कितना आ गया? टोटल काम कितना आ चुका है दोस्तों? 72। या फिर एक काम करते हैं, छोड़ो, ये पता लग गया आपको आदमी ने कितने दिन काम किया? 36 दिन काम किया। अब यहाँ कर लो आप इसको, दोनों ने मिलकर काम कितने दिन किया? 24 दिन किया। और जो यहाँ पर आदमी यानी मैन ने मिलकर काम कितने दिन किया? 36 दिन किया गया। तो टोटल काम हो गया 72। टोटल काम कितना हो गया दोस्तों? 72 काम हो गया। 24 या 72 और 36 दूनी 72, 36 दूनी 72। अब ये टोटल काम 72 काम दोस्तों किससे कराना? हमें अकेले लड़के से कराना। अकेले लड़के से कराना, तो लड़के की एफिशिएंसी निकाल लो। 3 में से 2 गया 1। एक क्या एफिशिएंसी से करेगा? कौन? अकेला लड़का। तो लड़का ले लेगा भाई 72 दिन। लड़का कितने दिन ले लेगा दोस्तों? 72 दिन ले लेगा। ये लड़का कितने दिन ले लेगा? 72 दिन ले लेगा। ये आपसे पूछा गया था कि लड़का उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर देगा? तो 72 दिन में। आपको समझ आया होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। थोड़ा सा इस लाइन पर ये क्वेश्चन टिका हुआ है, इस लाइन पर ये क्वेश्चन टिका हुआ है। मैंने पूरा खोल कर दिखा दिया। बाकी तो इसी प्रकार से होगा। बाकी करने के तरीके तो बहुत सारे हैं। बेसिक से भी हो सकता है दोस्तों, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा बेसिक से करने में। बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये अप्रोच ज़्यादा बेटर रहेगी कि दोनों मिलकर 24 दिन में काम करते हैं। दोनों मिलकर 24 दिन में काम करते हैं। अगर दोनों का एक दिन का काम निकालना पड़ेगा तो 1/24 आएगा। कितना आएगा? 1/24 आएगा। और लेकिन दोनों ने मिलकर जो काम कहना था दोस्तों, दोनों ने मिलकर कुल काम ही 20 दिन किया था। दोनों ने मिलकर कुल काम ही कितने दिन किया था? 20 दिन। एक दिन का काम था 1/24। एक दिन का काम था 1/24। तो 20 दिन का काम क्या होगा? 20/24, यानी 4 पंजे 20, 4 छिके 24। 5/6 काम का निपटारा तो दोनों ने कर दिया। काम बचा 1/6। काम कितना बचा था? 1/6। और ये जो 1/6 काम था ना, ये 1/6 काम किसने किया था? अकेले आदमी ने किया था 6 दिन। तो 36 दिन में निपटारा। 36 दिन में टोटल 36 दिन लेता है आदमी। टोटल आदमी कितने दिन लेता है? 36 दिन। जैसे दिन आ जाए, और ये भी 24 दिन पड़े थे दोनों के, तो फिर आप एफिशिएंसी निकाल करके आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए क्या बोला हुआ है। 28 में पी एक काम को 8 दिन में, क्याऊ उसी काम को 12 दिन में करता है। पी जो है 8 दिन में और क्याऊ जो है 12 दिन में करता है। तो मैंने बोला था इनका एलसीएम ले लो, कुल काम का पता लग जाएगा। तो एलसीएम आ गया 24। कितना आ गया 24, 8 3 24, 12 दूनी 24। यानी पी एक दिन में 3 काम करता है, क्याऊ एक दिन में 2 काम करता है। अब लास्ट लाइन को पढ़े, दोनों मिलकर पूरा काम करते हैं तो क्या काम का कितना भाग करता है। ठीक है, दोनों मिलकर काम करते हैं तो सबसे पहले तो दोनों मिलकर टोटल काम 24 करना। अगर दोनों मिलकर करे तो एक दिन में 5 काम करते हैं भैया, एक दिन में 3 काम करते हैं, एक दिन में 2 काम करता है। दोनों मिलकर काम कर देंगे तो एक दिन का 24/5 दिन में निपटारा कर देंगे। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, हमसे पूछा है क्या गया है। अगर ये बोलता नहीं कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे तो आंसर आता 24/5। लेकिन आंसर ये नहीं मांग रहा दोस्तों, आंसर में आपसे पूछ रहा है क्या काम का कितना भाग करता है। क्या काम का कितना भाग करता है भाई। क्या जो है ना, जो क्या है, क्या काम का कितना भाग करता है। क्या तो काम ही कितने दिन करता है, कुल 12 दिन करता है। कितने दिन करता है 12, तो 12 से इसको भाग देना पड़ेगा आपको, तो ही तो पता लगेगा ना कि क्या उन्हें कितना काम किया काम का। तो 12 कम 12, 12 दूनी 24, 2/5 भाग दोस्तों। 2/5 भाग जो है ये किसने किया है, ये क्या उन्हें किया है। तो बच गया 3/5 भाग कौन करेगा, पी करेगा। ये भी आपसे पूछ सकता था। तो आपका राइट आंसर होगा 2/5 भाग। कितना होगा 2/5। थोड़ा सा ट्रिकली क्वेश्चन है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। चले नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए 29 में क्या बोला हुआ है कि पी मोहन अकेले काम को 10 दिन में, उसी कार्य को सोहन 12 दिन में करता है। मोहन करता है 10 दिन में, मोहन करता है 10 दिन में और सोहन करता है 12 दिन में। सोहन करता है 12 दिन में। सबसे पहले तो आप एक काम करें, आगे भी पढ़ लो एक बार। दोनों मिलकर काम करते हैं, 5 दिन साथ साथ काम करने के बाद मोहन काम से बाहर हो जाता है, तब सोहन अकेले कार्य को कितने दिन में करेगा। तो दोनों मिलकर काम करते हैं। सबसे पहले तो आप काम निकालो, टोटल काम कितना होगा। इनका एलसीएम 60 बनेगा। वो नंबर जो 10 के पहाड़े में भी आता है, वो नंबर जो 12 के पहाड़े में आता है, उसका एलसीएम बोलते हैं। 10 छीका 60, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60। दोनों ने मिलकर 5 दिन काम किया दोस्तों। दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया था, दोनों ने मिलकर 5 दिन काम किया था। और दोनों एक दिन में काम 11 करते हैं। तो 11 पंजे 55 काम तो हो चुका दोस्तों, 55 काम तो हो चुका। टोटल 60 काम था, 55 काम हो चुका, तो 5 काम बचा। अब ये 5 काम किसने किया वो आप लोग पढ़ लो। तो इसने बोला ना कि मोहन काम से बाहर हो गया, तब सोहन अकेले काम कितने दिन में किया। तो यानी मोहन तो बाहर हो चुका है, तो सोहन किस एफिशिएंसी से काम कर रहा है, 5 के एफिशिएंसी से। सोहन अकेला 1 दिन लेगा दोस्तों, 1 दिन में काम कर देगा। जो रिमेंडिंग काम है वो 1 दिन के अंदर हो जाएगा। कितने दिन के अंदर हो जाएगा आप लोग का, 1 दिन के अंदर हो जाएगा। तो यही पूछा था, तो आपका डी आंसर होगा राइट। कितना आंसर होगा, डी राइट आंसर होगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, मैंने बोला था कि इस अप्रोच से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आप लोगों के। ठीक है, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। दोनों ने मिलकर 11 दिन काम किया, दोनों मिलकर 5 दिन काम कर रहे थे। 5 दिन काम कर रहे थे, 1 दिन में 11 काम हो रहा था। 6 और 5 11, ये 1 दिन का भी काम होता है और एफिशिएंसी होती है। ये टोटल वर्क होता है। टोटल 60 करना था, 55 काम हो चुका, 5 काम बचा। अब ये काम सोन से कराना, सोन तो 1 दिन में 5 करता है, तो बटे 5 सोन की एफिशिएंसी रख देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि सोन कितने दिन में इस काम का निपटारा करेगा। रिमाइंडर काम का 1 दिन में निपटारा इसका हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला, तपीस महिर से दुगनी तेजी से कार्य करता है। तपीस महिर से 2 बंदे हैं दोस्तों, एक तपीस है और एक महिर है। इनकी एफिशिएंसी दे रखी, किसका रेशियो दे रखा है, एफिशिएंसी। तपीस महिर से दुगनी गति से काम करता है, तो एक काम करता है तो 2 काम करता है। ये एक काम करता है तो 2 काम कम करता है। बोला ना तपीस महिर से दुगनी तेजी से कार्य करता है, तो एफिशिएंसी दे रखी दोस्तों। और एफिशिएंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डेज के, दिनों के। मतलब जितनी स्पीड से काम करेगा उतने दिन कम लेगा, और जितनी स्पीड कम से काम करेगा उतने दिन ज़्यादा लेगा। यानी एफिशिएंसी जो होती है वर्क के प्रोपोर्शनली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब आगे देखिए क्या बोला इसने दोस्तों, दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। दोनों मिलकर 12 दिन में पूरा करते हैं। अगर दोनों मिलकर 12 दिन में पूरा करते हैं, मैंने तुम्हें याद कराया था वर्क के बारे में दोस्तों। वर्क बताया था मैंने, क्या होता है, एफिशिएंसी गुणा डेज। याद करो, एक क्वेश्चन में बताया था कि वर्क का एक फार्मूला होता है, एफिशिएंसी गुणा डेज से कर दो। दोनों ने मिलकर 12 दिन काम किया, 12 दिन काम किया दोनों ने मिलकर, तो दोनों की एफिशिएंसी 2 और 1 3, तो 12 36 काम। टोटल काम 36 करना है दोस्तों। टोटल काम कितना करना, 36 काम कर गया। यानी वर्क का पता लग गया, टोटल काम है 36 काम। और लास्ट लाइन क्या पूछी, तो उसे अकेला करने में कितना, तो तपस उसको कितने दिन में कर देगा दोस्तों। 36 काम को तपस से कराए, तो अगर 36 काम को तपस से कराए, तपस की एफिशिएंसी 2 है तो 18 दिन ले लेगा भाई। तपस कितने दिन ले लेगा, 18 दिन ले लेगा।
तपस कितने दिन ले लेगा, 18 दिन ले लेगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। राइट आंसर होगा 18 डेज। कितना होगा इसका आंसर, 18 डेज। 30 का बी बिल्कुल राइट आंसर है, 18 दिन। बड़ा आसान सा फार्मूला, सिर्फ इससे हो जाएगा। टोटल वर्क निकालना आना चाहिए, एफिशिएंसी गुणा डेज। एक बात और, मिहिर जो था तपस मिहिर से दुगनी गति से काम करता था, तो मिहिर को 1 मान लेंगे, तपस 2 गुनी से कर देगा। टोटल एफिशिएंसी 3, और ये मिलकर काम करे तो 12 दिन लेते। 12 से 36 काम करना था, 36 काम ये किससे कराना, तपस से, तो भाग 2 से कर देंगे। अगर ये काम मिहिर से कराना होता तो उसकी एफिशिएंसी से काम कर देते। मतलब जिससे काम कराना उसी की एफिशिएंसी रखनी, उसी की एफिशिएंसी आपको रखनी पड़ेगी। ये बात आपको ध्यान